स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मॉक ड्रिल, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है अपने आप को गेयर अप करने के लिए। अगर सही मानों में इसको समझा जाए तो ये गवर्नमेंट मशीनरी को ऑयलिंग के लिए, गेयर अप करने के लिए एक एक्सरसाइज है जो बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों के लिए मेन की जाएगी। बाकी हम लोग भी इसका हिस्सा रहेंगे क्योंकि हमें उस हर स्थिति से आगाह रहना है जो आने वाले दिनों में जिसकी कल्पना की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से आप जानते हो कि खत्म नहीं हुआ है, सस्पेंड हुआ है कुछ देर के लिए, तो भारत अपने आप को पूरी तरह से गेयर अप करना चाहता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉल आ गए, कल क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। इस पर आपको गौर करना होगा। अब मैं थोड़ा बता दूं इस मॉक ड्रिल में होगा क्या। ये मॉक ड्रिल जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में की जाएगी। गुजरात का समय सामने आ गया है, रात शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कल। और बाकी जो यूटी है, स्टेट है, इनमें भी कल ही होगी। वो 4 स्टेटों के मैंने जो नाम बताए, लेकिन बाकियों के टाइम अभी सामने नहीं आए हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसमें नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है यही रहेगा, 5 से 8, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यही समय रहेगा। सायरन बजेंगे। उस सायरन बजने का मकसद ये होगा कि लोगों को पता चले कि जब सायरन बजेगा, जब इस तरह की कंडीशन कभी आ जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना। बेसिकली ये जो मॉक ड्रिल है ये गवर्नमेंट मशीनरी के लिए है, जिसमें दमकल विभाग की गाड़ियां, जिसमें पुलिस, जिसमें डॉक्टर्स की टीम, जिसमें हॉस्पिटल और जिसमें प्रशासन किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये उसी के लिए है। इसीलिए मैंने कहा आप घबराइए बिल्कुल मत, घबराइए बिल्कुल मत। जिस तरह से मैं प्रेजेंटेशन देख रहा हूं इस मॉक ड्रिल की, जिस तरह से आपको परोसा जा रहा है, वो मैं भी घबरा गया था देखकर उसको कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पिछली बार भी 7 मई को इसकी ये होनी थी, हुई भी, कई राज्यों में हुई भी। 6 की शाम को ही भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया था, वो सब आपको पता है। लेकिन एक बार फिर से ये एक एक्सरसाइज है और मैं फिर से जोर देकर आपको कह रहा हूं, इसमें मेन रोल जो है गवर्नमेंट मशीनरी का है। प्रशासन, अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, प्रशासन किस तरह से रिएक्ट करेगा, पुलिस किस तरह से रिएक्ट करेगी, फायर ब्रिगेड किस तरह से रिएक्ट करेगी, एम्बुलेंसेस किस तरह से रिएक्ट करेंगी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये सिर्फ वो है। और खासकर सीमावर्ती लोग, अगर इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाती है तो उनको किस तरह से अपने घरों में रहना है, किस तरह से बंकर तक पहुंचना है, किस तरह से उस माहौल में वापस 2, 4, 5 किलोमीटर पीछे आना है और मीन टाइम में आपको क्या करना है, ये सिर्फ उसकी एक एक्सरसाइज है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बाकी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग जम्मू से श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ियां रोक दी जाएंगी, वो सब। हाँ, अगर अंधेरा हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात का टाइम आ गया है 5 से 8 बजे तक, तो जाहिर सी बात है जब अंधेरा होगा तो कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी होगा, प्रिकॉशनरी। और इसके लिए बता दूं कि ये क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, होनी चाहिए। हम जब एकदम से कोई चीज हम पर गिरेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा रिएक्ट कैसे करना है। ये वो रिएक्शन के लिए तैयारी की जा रही है। 1971 में जो पाकिस्तान को धूल चटाई थी भारत ने, उसके बाद तो जो नई जनरेशन आई है उसने ये हालात देखे ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि इस स्थिति में किस तरह से रिएक्ट करना है, अपना दिमाग को किस तरह से कंट्रोल रखना है, किस तरह से सूझबूझ से काम करना है। बेसिकली ये नई जनरेशन के लिए है। और दूसरा जो मैंने जोर देकर कहा कि ये गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, उसको ऑयलिंग किया जा रहा है, उसको गेयर अप किया जा रहा है कि आपको इन सब परिस्थितियों में बिल्कुल तैयार रहना है। ये सिर्फ उसके लिए है। हाँ, बाकी जो हम लोग शहर में रहते हैं, सेंट्रल प्लेस में रहते हैं, हमें भी प्रिकॉशन लेने हैं क्योंकि हमें इस सब के लिए तैयार रहना है। ब्लैकआउट होएगा, खाना बनाना है, अब क्या करें, ब्लैकआउट हो गया, लाइटें बंद है, तो आप किचन की डिम लाइट जलाकर, जो खिड़कियां हैं वहां काला कपड़ा डालकर, पर्दा नीचे कर आप खाना बना सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी, एक ट्रेनिंग है, एक एक्सरसाइज है। खास कर मैं फिर से कह रहा हूं, गवर्नमेंट मशीनरी को घेर अप किया जा रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी को ऑयल किया जा रहा है। ये वो है, इसमें घबराओ मत आप।
बहुत से लोगों के कॉल आ गए, मैं कल ट्रैवल कर रहा हूं। करो ना साहब ट्रैवल, कौन रोकता है आपको? आप ट्रैवल करो, लेकिन इस तरह की मॉक ड्रिल होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन इसलिए हो रही है। मुझे लगता है हर साल में 1-2 बार होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। ये बात कभी नहीं भूलनी है हमें। दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो हमें ये मॉक ड्रिल मुझे लगता है साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार तो होनी चाहिए। बस कल वही होने जा रहा है। मैंने आपको बताया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 सीमावर्ती जो राज्य हैं, यूटी हैं, यहाँ पे ये होने जा रही है लोगों को अवेयरनेस के लिए, और खासकर गवर्नमेंट मशीनरी को गेयर अप करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए। ये सारी एक्सरसाइज है। घबराइए मत, ट्रैवल कर रहे हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।